इनपुट 30 नंबर्स, आउटपुट देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका? जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट को इनिशियलाइज किससे करते हैं गाइस? वन। इंटीजर। इंटीजर से तो डिक्लेयर करते हैं। इनिशियलाइज मतलब वैल्यू किसे? 1 देते हैं। वन और देते हैं। फॉर्मूला क्या वन लग जाता है? देते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर। नंबर। सही है। इसी फॉर्मूले को आपने सम वाले फॉर्मूले की जगह रिप्लेस कर दिया, बाकी पूरा सवाल वही हो जाएगा। आउटपुट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 0 to 100 इंक्लूसिव। इसको भी सॉल्व करते हैं। और इसके बाद आपके पास कह रहा है इनपुट नंबर्स कंटिन्यू 0 नंबर कम्स। आउटपुट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 0 to 100। सही है। ये कह रहा है 0 से लेकर 100 में जितने इवन नंबर्स हैं 0 को मिला के। ठीक है। एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ इवन। सही है। कोलन इंटीजर। और इवन को मैं वैल्यू दे देता हूँ। आप लोग कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, नम भी ले सकते हो। इवन को मैं वैल्यू दे देता हूँ 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, मुझे 0 से लेके 100 तक के सारे इवन नंबर्स इंक्लूसिव आउटपुट करने हैं। सही है। अब मैंने यहाँ पे 0 दे दिया और मैंने लगा दिया रिपीट। रिपीट लगा दिया। रिपीट लगाने के बाद सर वाइल से रिपीट नहीं करना ये? वाइल से भी? अच्छा, वाइल से करना है ये वाला। ओके, ऑल राइट ऑल राइट, इसको वाइल से करना है ना। ठीक है ठीक है, वाइल से कर लेते हैं। ठीक है भाई। वाइल के अंदर मुझे बताओ क्या कंडीशन आनी चाहिए आपके पास? वाइल लगाया और कंडीशन लगाई। कंडीशन वाइल क्या आएगी? कब इवन तक चलना है? इज लेस देन और इक्वल टू 100। हाँ, जब तक आपके इवन पास इवन जो है स्मॉलर देन इक्वल्स टू, आप कह रहे हो 100, मतलब 100 भी 100 या 102? 100 आपने बोला, 100 तक चलाना है इसको। चले, ऑल राइट डू। अब अंदर आते ही क्या करेगा? ये आउटपुट करेगा इवन को। आउटपुट नम इवन, यस। आउटपुट इवन। और क्या कर देगा इवन को? इवन इज इक्वल टू इवन प्लस टू। वन प्लस टू। इवन प्लस टू। और ये इसको एंड वाइल कर देगा। वाला। ठीक है। अच्छा, इवन ऑड के तो हमने सवाल इससे पहले तो नहीं सवाल किए होंगे ना? सही है, इससे पहले तो नहीं किया हमने। ये इट विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ अंटिल इवन नंबर, जब पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, करते 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 लास्ट वैल्यू जब 100 आएगी ना, इवन यहाँ से 100 हो जाएगा। कंडीशन के हिसाब से चलेगी, कंडीशन करेक्ट हो जाएगी। 100 से स्मॉलर देन इक्वल्स टू में 100 की कंडीशन भी जो स्मॉलर देन इक्वल्स टू 100 है उसमें 100 भी एक्सेप्टेबल है। तो हम वाइल के अंदर आ जाएंगे और 100 भी आउटपुट होगा। 100 प्लस 2, जब ये 102 हो जाएगा, 102 पे वाइल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो पूरे पूरे 100 तक सारे नंबर इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड। थर्ड वाला सॉल्यूशन सबसे हो गया। थर्ड में कोई मसला तो नहीं हुआ? सर जी। सर आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट बुक से करते हैं? रिपीट लूप से भी कर लेते हैं। रिपीट लूप से करना होगा तो मैं, अच्छा, डिक्लेरेशन नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। सही है। इवन इज इक्वल टू 0 और रिपीट लगा लेते हैं। रिपीट, और रिपीट के अंदर आते ही बताओ भाई, रिपीट के अंदर आते ही क्या बोलूं? आउटपुट कर दूं? आउटपुट इवन, आउटपुट फिर इवन प्लस टू। और फिर इवन इज इक्वल टू इवन प्लस टू। कंडीशन क्या लगेगी? अंटिल इवन इज इक्वल टू 100। अंटिल इवन इज इक्वल टू 100 लगेगा। 100। ग्रेटर देन 100। अंटिल इवन इज इक्वल टू 102, या ग्रेटर देन 100 भी लिख सकते हो। 102 लगाया मैंने। 100 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देखो, जब 100 आउटपुट हो जाएगा तो अपने आप को प्लस 2 करके ही रोकेगा ना। ये 102 हो जाएगा, 102 पे रोकना है, क्योंकि 100 आउटपुट चाहिए। अगर आप यहाँ 100 लगा देते हो तो ये 98 आउटपुट करके 100 पे रुक जाएगा। आप समझ रहे हो? तो मुझे 98 आउटपुट के साथ 100 भी तो आउटपुट कराना है ना। तो इसलिए मैंने 102 की कंडीशन लगाई, ताकि 100 प्लस 2 हो और रुक जाए। गॉट इट? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये रिपीट से भी हमने इसको कर ली। किसी का कोई भी क्या तरह का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लें। सर ये दोबारा रिपीट कर देंगे कि 102 कैसे आया? 102 किससे है अभी बता दें। देखो भाई, ये जो मैंने 102 लगाया ना, यहाँ पे 100 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कंडीशन एंड में है। पर वाइल के अंदर हम कंडीशन शुरू में हमने 100 लगाया था, क्योंकि शुरू में चेक हो रही है। चेक हो रही है, फिर आउटपुट हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है। यहाँ पे कंडीशन एंड में है, प्लस 2 के बाद है। तो 100 तो 100 चल जाएगा, फिर प्लस 2 होकर रोकना है ना हमें, 102 पे रोकना है, इसलिए मैंने 102 लगाया। प्लस 2 करके कंडीशन चेक कर रहा है ये। तो हम हमेशा दो वैल्यूज आगे लगाते हैं। समझ गए?
इसलिए ठीक है सर। ये तो हो गया आपके पास एक सवाल। अब हम आ जाते हैं जी। सर अगर हम इस जिस आपने रिपीट लूप में अगर हम आउटपुट इवन सर इवन इज इक्वल टू इवन प्लस टू के बाद लगाते तब सर हम अंटिल इवन इज इक्वल टू 100 नहीं लिख सकते थे? हाँ तब लिख सकते थे, लेकिन फिर मेरा इवन का जीरो मिस हो जाता, क्योंकि इवन प्लस टू कर देते तो वो जीरो से टू करके फिर टू से इवन आउटपुट करना शुरू करता। सही, ओके सर। बाकी थर्ड वाला तो हो गया था ना। थर्ड में किसी को मसला तो नहीं आया गाइस? इनपुट नंबर्स कंटिन्यूअसली अंटिल अ जीरो का नंबर कम्स, ये तो क्लियर है ना सबको? Yes, sir. चले, ऑल राइट। चले भाई, अब कोशिश हमारी पूरी है कि हम दोनों सिलेक्शन Sir, स्टेटमेंट्स को एक क्लास में waiting. मैं देखता हूँ। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, अल्लाह इतने बच्चे वेटिंग रूम में लेट आते हैं ना, फिर यही मसला होता है। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, सो रहे हो तुम लोग? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना इतना लेट मैं लेट आ तो रहे हो? घर अभी पहुंचूंगा बाहर। अच्छा बच्चा घर अभी क्यों पहुंचे भाई? थोड़ा जल्दी पहुंचो घर, ताकि क्लास का कोई हिस्सा मिस ना हो। खैर चले भाई, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पे आ रहे हैं हम। ठीक है, लेट्स डू सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सबसे पहली सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारी जो है, द फर्स्ट वन, दैट इज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर पहले तो हम लिख लेते हैं कि यूज कहाँ होती है। भाई इफ स्टेटमेंट आपके पास तब, इफ स्टेटमेंट आपके पास यूज होती है फ्यूअर कंडीशंस के लिए। जब आपके पास दो तीन चार कंडीशंस हो ना, तभी आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हो, कम कंडीशंस के लिए। और दूसरा ये कि आप इट इज टू, या इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। इसमें बेसिकली वैल्यूज को कंपेयर किया जा रहा होता है कि क्या ये इसके बराबर है, क्या वो उसके बराबर है, क्या ये उसके बराबर है। कंपैरिजन के लिए यूज होती है ये। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखते हैं। अच्छा ये आप लोग तो इससे फैमिलियर हो ना, ओ लेवल्स में हमने पढ़ाया था। कुछ बच्चे न्यू हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा मसला हो, लेकिन अगेन ओ लेवल। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जिसने ओ लेवल में सीएस नहीं पढ़ा? एनीवन हु हैव नॉट स्टडीड सीएस इन ओ लेवल्स? कोई भी ऐसा सर नहीं है हमारी क्लास नहीं, में? ओके, मैंने कौन नहीं है? पढ़ा हुआ, मैंने अच्छा, आईसीटी पढ़ी थी। ऑल राइट, अच्छा आप ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक क्लियर है? जी सर, सही समटाइम्स तो कंफ्यूजन्स होती हैं वैसे। सही है, तो वही है ना, यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, जो मसला हो तो मुझे जी भी भेज दिया करो। ठीक है, और सही। जितना होमवर्क होमवर्क भी हो रहा है। जी सही। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स समझ लें क्या है। whenever we are dealing with if statement, तो हम सिंटैक्स क्या यूज करते हैं? सिंटैक्स का मतलब क्या है? फॉर्मेट। ठीक है, स्टेटमेंट को सूडो कोड में किस तरह लिखते हैं? तो भाई हम यूज करते हैं इफ, पहले इफ का वर्ड यूज करते हैं। इफ के वर्ड के साथ हम लगाते हैं कंडीशन। इफ, और इफ के साथ लग गई कंडीशन। अच्छा, इफ के साथ लग गई कंडीशन, ये मैंने इसको कंडीशन वन बोल देता हूँ, सही है? इसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है। इफ का, इफ कंडीशन वन, अगर जो भी कंडीशन वन अगर ट्रू हो, जो भी कंडीशन वन में लिखा हुआ है अगर वो ट्रू हो, तो क्या आता है? देन आता है। अगर कंडीशन वन ट्रू हो, देन देन रिजल्ट वन को फॉलो करो। अगर कंडीशन वन ट्रू हो, देन रिजल्ट वन अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लगी हुई होगी ना, काउंटिंग हीट हो या कोई भी स्टेटमेंट है, वो अप्लाई होगा। ठीक है, एल्स इफ, एल्स इफ अगर कंडीशन वन ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब आप कंडीशन टू देखोगे। अगर कंडीशन टू ट्रू हो, तो देन रिजल्ट टू अप्लाई होगा। अगर कंडीशन वन भी फॉल्स हो, कंडीशन टू भी फॉल्स हो, तो हम आ जाते हैं एल्स पे। एल्स रिजल्ट थ्री, या आप कोई भी तरह का यहाँ पे रिजल्ट लिख लो। ये मैंने सिर्फ अगेन एग्जांपल के लिए लिखा है, इनकी जगह पे स्टेटमेंट्स आएंगी, सही है? और रिजल्ट थ्री के बाद मैं लिख देता हूँ एंड इफ। एंड इफ का मतलब होता है इफ की एंडिंग को हम एंड इफ कहते हैं, सही है?
अब इसके अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ ना इसकी, तो सिंपली ये बोल रहा है कि अगर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन ये रिजल्ट परफॉर्म करो। सही है, ये तो हो गया। वरना अगर, एल्स का मतलब है वरना, वरना अगर ये कंडीशन ट्रू है रिजल्ट परफॉर्म करो। अच्छा, इसका देन का मतलब होता है तो ये रिजल्ट परफॉर्म करो। वरना अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट परफॉर्म करो। वरना अगर ऊपर वाली भी गलत, दूसरी वाली भी गलत, तो वरना यू हैव अ लास्ट ऑप्शन, वरना ये रिजल्ट परफॉर्म करो। और ये हो जाता है एंड इफ। और एंड इफ का मतलब होता है रोक दो। एंड इफ का मतलब है रोक दो, कंडीशन खत्म हो गई, अब आगे कुछ भी नहीं करना, मतलब ये इफ का काम खत्म हो गया। सही है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है देन डू दिस, द थिंग दैट इज रिटन हियर। हो सकता है आउटपुट करना, हो सकता है टोटलिंग करनी हो सकता है कोई वैल्यू देनी हो। अगर कंडीशन वन फॉल्स है, वरना अगर कंडीशन टू ट्रू है, तो गो फॉर दिस रिजल्ट टू, जो भी यहाँ लगा होगा देन में, वरना रिजल्ट थ्री कर दो। और अगर आप एक और इफ लगाना चाहते हो तो आप एल्स इफ करके एक और इफ भी लगा सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे एल्स के साथ इफ भी लग सकता है। सही है, एल्स इफ करके कंडीशन भी लिखी जा सकती है। यहाँ पे भी एल्स के साथ ये रिजल्ट थ्री लिखा जा सकता है। ये याद रखिएगा कि अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं एल्स के साथ आखिरी वाली स्टेटमेंट लिख लूँ, तो लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं एल्स इफ को साथ लिख लूँ, बेटा लिख सकते हो। सही है, और कंडीशन को भी साथ लिख सकते हो। यहाँ तक कोई सवाल है सिंटेक्स में? तो फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जी, सर हमारे पास एल्स इफ जितने भी हो एंड पे सिर्फ एक ही एंड इफ लगेगा। एल्स इफ जितने भी हो आखिरी में सिर्फ एक ही एंड इफ लगेगा। हाँ, अगर आप एक ही इफ के अंदर चला रहे हो। अगर आप ओके सर। देन के अंदर, अब देखना जरा, अगर आप देन के अंदर एक और इफ खोलते हो तो फिर डबल एंड इफ लगेगा। एल्स के अंदर तो एल्स इफ ये एक ही एंड इफ लगना है। सवाल देखो जरा क्या है, बहुत सिंपल सवाल ही कराऊंगा, फिर एक टिपिकल कराऊंगा। क्वेश्चन है, इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करना है आपने, एंड आउटपुट वेदर इट्स पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू जीरो। सही है, ये कह रहा है एक नंबर इनपुट करो और आउटपुट करो कि आउटपुट लिखा हुआ आ जाए, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखा हुआ आ जाए, नेगेटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव लिखा हुआ आ जाए, और जीरो लिखा हुआ आ जाए अगर वो जीरो के बराबर हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करें बताएं? डेक्लेरेशन। जी, सबसे पहले डिक्लेरेशन करा लें। सही है, आपने करा लिया। इसको एक काम करता हूँ, मैं न्यू पेज पे ले जाता हूँ। ठीक है, वहां पे चलें। आप कह रहे हैं डिक्लेरेशन, चलें डिक्लेरेशन करा लेते हैं। डिक्लेयर किसको डिक्लेयर कराऊं? जी गाइस, मुझे सबकी पार्टिसिपेशन नंबर चाहिए, सब चाहिए। खामोश बैठना है तो छोड़ दो क्लास। डिक्लेयर नम, ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं, डिक्लेयर नम। फिर कॉलन के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव। इंटीजर। इंटीजर। टीचर आ जाएगा। इंटीजर। सही है, इंटीजर आ गया। गर्ल्स आप लोग को भी बोल रहा हूँ। चलो डिक्लेयर हो गया नम इंटीजर। अब जाहिर सी बात है इनिशियलाइज तो करेंगे नहीं। मुझे बताओ क्या यहाँ पे मैं कोई काउंट, कोई सम, कोई इस तरह का वेरिएबल लूंगा? यस सर, फॉर पॉजिटिव कौन और सा लूंगा? नेगेटिव के लिए पी नंबर पी काउंट। कौन सा? नहीं नहीं, काउंटिंग थोड़ी करनी है। कहाँ बोल रहा है काउंटिंग करने का? वो बोल रहा है नहीं सर आउटपुट नहीं लिखा हुआ आ लेंगे जाए। नहीं सिर्फ। लेंगे ना, वो तो सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आउटपुट लिखा हुआ आ जाएगा। काउंटिंग कहाँ बोल रहा है आपको सवाल में? टोटलिंग कहाँ बोल रहा है सवाल में? है ही नहीं। तो लूंगा मैं काउंट और टोटल वगैरह? नहीं नहीं लेंगे, कुछ नहीं 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 लेंगे लेंगे। लूंगा सर। ना। चलो ठीक है, इनपुट करवा लूं। यस। इनपुट में मुझे मैसेज देना हो तो क्या लिखता हूँ? इनपुट आउटपुट, यस सर। पहले हम आउटपुट लिखेंगे, मैसेज देना हमने सीखा है नहीं सीखा अभी तक? मैसेज दिए सीखा बगैर कर है। रहे थे हम। अभी तक तो मैसेज के बगैर कर रहे थे। सही है, अब हम मैसेज के साथ करते हैं। अगर मुझे मैसेज देना है इनपुट से पहले तो मैं क्या लिखूंगा? आउटपुट। अब जरा देखना, वैसे मैसेज क्यों दिया जाता है? मैसेज हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम
थोड़ा सा मिच्योर लगे और यूजर को मैसेज देखे यूजर क्या में लिखा फ्रेंडली, हुआ है, यूजर यूजर फ्रेंडली। फ्रेंडली लगे और यूजर को पता हो कि उसने क्या डालना है। तो यूजर से इनपुट लेने से पहले ना हमेशा उसको एक मैसेज दे दिया करो, आउटपुट, और इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी में इसको बताते हैं क्या डालना है। तो क्या लिखते हैं, इंटर योर नंबर। नंबर। सही है। ये जो हमने कंडीशन लिखी है ना, इस चीज को, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये है प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट, PROMPT। कभी कभार आपको बोलता भी है प्रॉम्प्ट मैसेज लिखो। अच्छा, ये हो गया। अब क्या लिखूं, इनपुट नम। नम। सही है, इनपुट। अब क्या करें, अब इफ लगाएंगे। क्या बोलेंगे, इफ नम इज ग्रेटर देन, सबसे पहले पॉजिटिव के लिए मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन लगेगा। ग्रेटर देन ग्रेटर जीरो। अगर देन जीरो। नंबर ग्रेटर देन 0 है, जीरो। देन क्या आउटपुट होना चाहिए, पॉजिटिव। आउटपुट क्या होना चाहिए अपोस्ट्रोफी में, पॉजिटिव। सही है, पॉजिटिव। मैंने अपोस्ट्रोफी में एक मैसेज आउटपुट कर दिया, पॉजिटिव। अब आगे क्या लिखूंगा, एल्स इफ। अच्छा, एल्स जो है वो देन के नीचे आता है, सही है, याद रखिएगा, एल्स जो है देन के नीचे आता है। एल्स इफ नम स्मॉलर देन 0 हो तो देन क्या होगा बताओ, देन आउटपुट नेगेटिव। नेगेटिव। फिर नेगेटिव। तीसरे वाले का क्या होगा, आउटपुट, क्या आउटपुट कर दूं आखिरी में, एल्स आउटपुट जीरो। 0। ठीक है, और एंड इफ को क्लोज कर दिया हमने। चले, कंप्लीट हो गया। सर अगर हम देन के नीचे नहीं रखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे? देन के नीचे नहीं रखोगे, हाँ ना, फिर वो देन के नीचे नहीं रखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे ना। देखो एल्स जो है ना, एल्स, एल्स हमेशा देन के नीचे आते हैं। ये देखो, ये वाला भी एल्स आया, ये भी एल्स आया, सही है फिर जी। सर जब आपने एंड पे जो एल्स डाला है उसके साथ हाँ, आपने इफ स्टेटमेंट और कंडीशन क्यों नहीं डाली जो आपने क्योंकि आउटपुट आखिरी वाला क्योंकि आखिरी वाले के लिए जरूरत ही नहीं है भाई। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, अगर नेगेटिव नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, जीरो समझ होगा। आई, इसलिए नहीं डाली। लेकिन अगर कोई आप डाल दो, अगर आप बोलो एल्स इफ नम इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट 0, तो भी सही है बेटा, तो भी सही है। सही है, अगर आप इसमें भी एल्स इफ लगा के कंडीशन डाल देते, एल्स इफ नम इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट 0, तो भी सही था। सही है, क्लियर है भाई। सर एक यस बोल दे क्वेश्चन सारे। है। जी, बोले। सर ये जो लास्ट हमने एल्स का किया आउटपुट जीरो वाला, वो उससे प्रीवियस इफ के नीचे क्यों नहीं है उसकी इंडेंटेशन? नहीं, एल्स हमेशा देन के नीचे होता है बेटा। एल्स जो है ना, एल्स याद रखना, पहले वाले देन के नीचे। सही है, क्योंकि वो ठीक है। एल्स इस इफ का नहीं है, वो एल्स इस वाले बाहर वाले इफ का है, तो ना वो देन के नीचे आता है। सही है। ओके सर। अच्छा, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं सवाल। बेटा सबको ओके, क्लियर हो गया, यस बोल दें सारे। यस यस। यस यस सर। सर। यस सर। इनपुट यस सर। नंबर्स, गर्ल्स रिमेनिंग, समझ में आ गया बेटा सबको, यस बोल दें सारे। सर। अर्शिया, सारा, खदीजा। इनपुट 3 numbers and output their largest। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है भाई 3 नंबर्स इनपुट करो और इनके अंदर से जो भी लार्जेस्ट है वो आउटपुट कर दो। ठीक है भाई, कैसे होगा आप ये जरा समझते हैं। देखो भाई, बहुत सिंपल है, पहले मैं डिक्लेयर करूंगा और तीनों नंबर्स को इनपुट कर लूंगा। सही है, डिक्लेयर लिखूंगा। अच्छा, मैं अभी डिक्लेयर वाली स्टेटमेंट स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नंबर्स को इनपुट कर रहा हूँ। इनपुट N1, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ। ठीक है, सर वैसे इसमें हम सिर्फ डिक्लेयर नाम करेंगे। डिक्लेयर अलग अलग वेरिएबल्स करेंगे ना, चलो कर लेते हैं, डिक्लेरेशन कर लेते हैं, मसला नहीं है। देखो 3 नंबर्स है ना, 3 नंबर्स, जब 2 या 3 या 1 नंबर हो ना तो उनको अलग अलग ले लिया करो। मैंने बोल दिया डिक्लेयर N1 N2 N3। आप लोग भी num1 num2 num3 लिख सकते हो। सही है, कोलन इंटीजर। अब क्या करूं, इनपुट कराऊंगा। इनपुट से पहले इनके मैसेजेस भी डालेंगे, अभी मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। इनपुट N1, इनपुट N2, इनपुट N3। सही है, 3 नंबर इनपुट होगा। अब मुझे बताओ, कंडीशन लगाना शुरू करेंगे। अब मुझे 3 नंबर से चेक करना है कौन सा लार्जेस्ट है। सही है, अब यहाँ पर मैं लगाने लगा हूँ इफ स्टेटमेंट। सही है, अब एक चीज आप लोग याद,
कि आपने इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आपकी दो कंडीशंस आ रही है ना, अब मुझे अगर n1 को लार्जेस्ट रखना है तो n1 मस्ट बी ग्रेटर देन n2 एज वेल एंड n1 मस्ट बी ग्रेटर देन n3 एज वेल। सही है, तो कंपैरिजन दो से होगा इसका। तो दो कंडीशंस आएंगे। दो कंडीशंस कैसे आएंगे अब जरा देखना। इफ पहले बोलता हूं कि अगर n1 ग्रेटर हो n2 से, एक कंडीशन हो गई। अब क्या लगेगा आगे? एंड लगेगा एंड। And एंड लगेगा। एंड का काम क्या होता है? दो n1 is कंडीशन greater than ट्रू करवाना। n3. हाँ, एंड n1 इज ग्रेटर देन n3। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी एंड चलेगा। देन क्या होगा? आउटपुट क्या कर दूं? N1 is largest. बस n1 आउटपुट कर देंगे ना, तो लार्जेस्ट नंबर आउटपुट करना है ना, हमने n1 आउटपुट कर दिया। अच्छा, अब एल्स इफ लगेगा देन के नीचे अगेन एल्स इफ। अब n2 की बारी है, बताओ भाई n2 में क्या लिखेंगे? इफ n2 एवरीवन इज ग्रेटर देन, बताएं। n1 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 and फिर एंड n2 is greater than n3. n2 greater than n3, then what will do? आउटपुट n2 Output n2. 2 को आउटपुट करो। और फिर हो जाएगा else आउटपुट n3। n3. और यहां से ये हो गया एंड इफ। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ वी कंप्लीट। इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। सही है। इनपुट 3 नंबर्स एंड आउटपुट देयर लार्जेस्ट। ये तो हो गया इफ स्टेटमेंट के हमने क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं, एक तो सिलेक्शन स्टेटमेंट पहली वाली ये हो गई। अब दूसरी देखते हैं केस ऑफ वाली स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं केस स्टेटमेंट। सेकंड जो आती है उसको बोलते हैं केस स्टेटमेंट। इसका क्या लॉजिक है इसका भी देखते हैं। केस स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले तो बात याद रखनी है, इफ में हमने बोला था ना कि इट इज यूज फॉर फ्यूअर कंडीशंस। यहाँ पे केस के लिए हम कहते हैं इट इज यूज फॉर मल्टीपल। जब कंडीशंस होती है ना तो केस कम जगह के अंदर सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है। और केस के अंदर हम क्या करते हैं? अ वैल्यू या अ वेरिएबल हैज या अ वेरिएबल इज चेक्ड ऑन डिफरेंट केसेस। अ वेरिएबल इज चेक्ड ऑन डिफरेंट केसेस की जगह केसेस या इजी वर्ड वैल्यूज लिख दो। सही है। और आगे इसको लिख लेते हैं टू परफॉर्म रिस्पेक्टिव आउटकम। टू परफॉर्म रिस्पेक्टिव आउटकम। अब केस स्टेटमेंट का भी सिंटैक्स देखते हैं कैसे काम करती है केस स्टेटमेंट। किसी को याद है केस का सिंटैक्स क्या होता था? केस ऑफ Yes. अदरवाइज। हाँ, हम लिखते हैं केस ऑफ। पहले लिखते Otherwise हैं only. केस ऑफ के बाद क्या लिखते थे? अदरवाइज। केस ऑफ के बाद लिखते हैं नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल। वेरिएबल। केस ऑफ के बाद हम वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल की वैल्यूज को चेक कराना है ना उस वेरिएबल का यहाँ पे नाम आता है। फिर हम अंदर आ गए केस के, इंडेंटेशन होगी, वन फिंगर स्पेस लीव होगा। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं? हम उल्टे आते हैं उसकी वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। जो भी वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी अगर वो आ जाए तो कोलन ये रिजल्ट परफॉर्म करना। सही है, रिजल्ट 1 लिख दिया। अगर वैल्यू 2 आ जाए तो कोलन ये रिजल्ट परफॉर्म करना। अगर वैल्यू 3 आ जाए कोलन ये रिजल्ट परफॉर्म करना। वैल्यू 4 आ जाए, ये चलता जाएगा। सही है, जितनी भी आपके पास वो होंगी उसके हिसाब से ये चलता जाएगा। और अगर हमें ये सारी वैल्यूज ना मिले तो जैसे इफ के अंदर होता है, इसमें क्या होता है? अदरवाइज अदरवाइज ये रिजल्ट परफॉर्म करना। मतलब अदरवाइज का मतलब यही है कि अगर सारी वैल्यूज नहीं मिली तो आप फिर आखिरी में ये कर लेना। जैसे इफ के अंदर होता है ना कि एल्स इफ और आखिरी वाला एल्स होता है। इफ के अंदर वाला आखिरी वाला एल्स लगाना लाजमी नहीं है, याद रखना। इफ के अंदर एल्स लगाना और केस के अंदर अदरवाइज लगाना लाजमी नहीं है।
दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये क्वेश्चन के हिसाब से आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है। इफ के अंदर भी एल्स जो लगाया है दैट इज नॉट मैंडेटरी, क्वेश्चन के हिसाब से लगा सकते हो। दिस अकेला एल्स इज नॉट मैंडेटरी। ये ऐसा नहीं है कि हर सवाल में लाजमी लगेगा, भाई नहीं है तो नहीं लगेगा, खत्म बात। सही है, अगर जरूरत है लगाने की अदरवाइज तो लगाओ, अगर आपके अदरवाइज के बगैर काम पूरा हो रहा है तो आप वैल्यूज लगा के चेक कर लो बस। ओ लेवल्स के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर रेंज भी सेट होती है, रेंज वगैरह अब सेट नहीं होती है। जो भी अपडेट्स आए अब वो रेंज वगैरह के लिए नहीं यूज करते, अब हम सिर्फ और सिर्फ केस सिंगल वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। अगर हमें रेंज चेक करनी होगी तो वो इफ से ही चेक होगी। सर एक मिनट ऊपर किएगा, जी, मुझे इफ में लास्ट इफ की वाला तरफ क्वेश्चन लिखना है। लास्ट वाला कोड ये रहा। बस थैंक यू। ठीक है, कोई सवाल पूछना है? नहीं। सर ठीक है। जी, जैसे इफ वाला जो सवाल था जिसके अंदर हम ये करे थे कि लार्जेस्ट निकालना था, तो लार्जेस्ट वाला जो निकालना वो हम केस से तो नहीं कर सकते ना? लार्जेस्ट निकाल नहीं, वो हम कैसे नहीं कर सकते क्योंकि इफ वो इफ से ही कर सकते थे। सही है। अब एक यहाँ पे कुछ सिनेरियो बनाता हूँ, वो देखिएगा। सवाल ये है कि इसका क्या क्वेश्चन, जरा देखना। इनपुट इन डिजिट एंड आउटपुट इट्स अल्फाबेटिकल नेम। कह रहा है एक डिजिट इनपुट करो एंड आउटपुट करो उसका अल्फाबेटिकल नेम, कैसे होगा? चलो इसको करते हैं। डिक्लेरेशन होगी पहले, तो डिक्लेयर वगैरह सारी चीजें हो गई। डिक्लेयर डिजिट कोलन इंटीजर। सही है, फिर क्या होगा? इनपुट और डिजिट, इनपुट होगा, इनपुट के लिए एक मैसेज देंगे, फिर मैसेज देने के बाद, अच्छा मैं जो है ज्यादातर मैसेजेस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैसेजेस आप लोग ने अपने पास मैसेजेस देने हैं। सही है, मैं फ्रीक्वेंटली कभी कभार दे भी रहा हूँ इनपुट डिजिट। सही है, वो मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को जब जब बताना हो जरूरी हो तो वहां पर तो दूँ। इनपुट डिजिट होगी, आप क्या करें बताएं? केस लगेगा, क्या केस ऑफ बोलेंगे? डिजिट। केस ऑफ डिजिट। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम अपनी वैल्यूज। मुझे बताओ पहली वैल्यू क्या लिखेंगे? सवाल समझ में आया आप लोग? क्या करना है, डिजिट देना है और डिजिट के अल्फाबेटिकल नेम देना है। फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 दिया तो आउटपुट क्या करेगा वो? A0 ओ एन ई ओ वन। एन ई, ओ एन ई। 2 दिया तो सर TWO। टी डब्ल्यू। 3 दिया तो सर टी उन्होंने रेंज तो दी डबल नहीं ई। है, तो ऐसे तो काफी ज्यादा डिजिट्स हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 10 था। एक डिजिट बोला है, इनपुट आर डिजिट। ओके सर। एक डिजिट कितने होते हैं बेटा? लिमिटेड है ना? एक ही सर, तो शुरू ठीक है। कहाँ से करेंगे? शुरू कहाँ से करेंगे? जीरो से। जीरो। सही है, जीरो कोलन क्या लिखेंगे? आउटपुट जीरो। सही है। तो अपोस्ट्रोफीज, अपोस्ट्रोफीज बेटा जो भी आप कमेंटिंग मतलब आप जो भी मैसेजेस देते हो वो अपोस्ट्रोफीज में आते हैं। फिर 1 पे क्या देंगे? आउटपुट ओ एन ई 1। फिर 2 पे क्या देंगे? ठीक है, करते करते इसको आप कंप्लीट, जब आप तो इसमें से बीच में नहीं छोड़िएगा, मैं तो डॉट डॉट लगा रहा हूँ। डॉट लगा के मैं एंड केस कर रहा हूँ। सर अब 2 देखो पे यहाँ आपने पे 3 लिख दिए। है 2 और पे 2 पे 3 2 लिख पे दिया, 3। सॉरी। हाँ सही है, सही। सर ये कब तक चलेगा, मतलब ये लेवल चलेगा, 12? आप बताओ कब तक चलना चाहिए? सिंगल डिजिट कब तक आता है? 9 9। तक चले। हाँ ये 9 तक चलेगा। ये सारे डॉट्स के साथ ये आखिरी में 9 तक लिखोगे आप, आउटपुट 9। सर सही है। 9 क्यों बाकी के सारे चलेगा? लिखोगे, मिस मिस नहीं करोगे क्योंकि 9 तक बेटा सिंगल डिजिट है ना, उसके बाद 10 डबल डिजिट हो जाता है। सही है, अच्छा सवाल अच्छा। में बोल रहे हैं ना इनपुट है डिजिट। जी जी। एक डिजिट। सही है। तो इस तरह के आपके पास जो है ना क्वेश्चन केस ऑफ से और इस तरह के आपके पास सिनेरियो जाते हैं। इसी तरह का मैं आपको एक सवाल देता हूँ, जल्दी से करके ग्रुप में भेजो। क्वेश्चन है इनपुट वैल्यू बिटवीन 1 to 12 इंक्लूसिव and output its
रिस्पेक्टिव मंथ, उसका रिस्पेक्टिव मंथ आउटपुट करना है, सही है। और फिर कह रहा है आउटपुट एरर मैसेज इफ वैल्यू इज आउट ऑफ द रेंज। चले भाई, ये सवाल है, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट्स में ये सवाल करके बताएं जल्दी। Input a value between 1 to 12 inclusive and output its respective month. Output error message if value is out of the range. फिर इंक्लूसिव का ये मतलब होता है कि 1 भी होगा और 12 भी होगा। 1 भी होगा और 12 भी होगा। इंक्लूसिव का मतलब यही होता है कि 1 भी है और 12 भी है, सही है। सही। जल्दी जल्दी करें बेटा, जल्दी जल्दी करें। हरी अप हरी अप हरी अप। जिसका हो जाए तो ग्रुप पे शेयर करें जल्दी से, पिक्चर लें एंड शेयर इट इन द ग्रुप। हरी अप गाइस, शेयर इट इन द ग्रुप। जी बेटा, ग्रुप पे शेयर करें, हो गया आप लोगों का? जी सर, हो गया। जी अब्बास बस अब्दुल्ला। 2 मिनट।
एहसन, अनस, अनिका, फातिमा, आनिया। जल्दी जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी भेजो, अरे अब। सही है, बेहतरीन। ठीक है बेटा, जो जो बचते गए जाएं जल्दी जल्दी भेजें। एक्सलेंट, एक्सलेंट। सर अनिका बेहतरीन, सर हारिस बेहतरीन, मुस्तफा। जी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं मंथ्स की? हाँ लिख लो, खैर है। अब्बास बेहतरीन। तो अब यहाँ अदरवाइज आप यूज करते हो ना, बिल्कुल सही। ठीक है, एक्सलेंट हो गया सानिया। यमान बेहतरीन। डॉट डॉट नहीं डालो यमान, पूरा पूरा लिखो, डॉट डॉट नहीं डालो। यू हैव टू राइट द होल थिंग, सही है। अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ना फैमिलियर लग रहा होगा, ओ लेवल जैसा ही, क्योंकि वो हम बेसिक्स पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा। चलो भाई, अब इसको जल्दी से कर लेते हैं, बाकी भी देख लें मेरा, जिन्होंने नहीं भेजा। डिक्लेयर कर लोगे एक वेरिएबल, लेट से मैंने कह दिया नम ले लेते हैं, या मंथ ले लो, ठीक है। इंटीजर इनपुट करा रहा हूँ मैं, इनपुट नम, और केस लग जाएगा, केस ऑफ नम। 1 है, अच्छा इसमें तो 1 ही होगा ना। 1 है तो आउटपुट जैन, ठीक है। 2 है तो आउटपुट फैब, फैब्रवरी पूरा लिख लो, शॉर्ट लिख लो, कोई मसला नहीं है, सही है। एंड इट विल ऑन मूविंग टिल, मैं तो इसलिए डॉट डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता है ना, आप लोगों को तो एग्जाम में लिखना है, डॉट डॉट तो लिख नहीं सकते। ये आ जाएगा 12 तक, ठीक है। 12 पे आ जाएगा आउटपुट दिसंबर। अगेन कह रहा हूँ, डॉट डॉट नहीं लगाना, पूरा पूरा लिखना, सही है। और लास्ट वाला अदरवाइज क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें एरर मैसेज भी देना है। सवाल में कह रहा है आउटपुट एरर मैसेज इफ वैल्यू इज आउट ऑफ द रेंज, यू हैव टू राइट द एरर मैसेज एज वेल। तो मैंने बोला भाई अदरवाइज Invalid. आउटपुट इनवैलिड वैल्यू, सही है, इनवैलिड वैल्यू। और री एंटर का बोला नहीं है, वरना हम बोलते थे काइंडली री एंटर। ये हो गया आपके पास एंड केस, सही। दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट दीज क्वेश्चंस। और अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि अब आप लोग लूप के साथ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को यूज करो। अकेले तो बहुत सिंपल है ना यूज करना, अकेले तो बहुत सिंपल है यूज करना। होमवर्क आप लोग का सारे ये है, सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन, एक सेक हाँ एक सेकेंड रुकिएगा। इनपुट अब इस दफा 50 नंबर्स इनपुट करने हैं, एंड आउटपुट देयर लार्जेस्ट। ट्राई करना आप लोग फिर, वरना मैं कराऊंगा, सही है। दूसरा सवाल ये है कि इनपुट अ नंबर, या इनपुट 2 नंबर्स, सही है। आउटपुट द हाईएस्ट वन, हाईएस्ट वन आउटपुट करना है। एंड आउटपुट, दूसरा इसका पॉइंट ये है कि आउटपुट सेम, आउटपुट कर देना ऐसे एम ई वाला सेम, इफ बोथ आर इक्वल। तो या तो हाईएस्ट आउटपुट होगा, या तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो फिर सेम आउटपुट करना पड़ेगा आपने। वैल्यू आउटपुट हो जाएगी, इसमें लिखा होगा सेम। तो कमेंट्स की तरह ही आप सेम आउटपुट कर दोगे, जिस तरह हमने, इस तरह इनवैलिड वैल्यू इस तरह आउटपुट करते हैं ना, इस तरह ये भी हो जाएगा। जी बेटा पूछें, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं हाँ पूछ भाई, रहा क्या था, पूछ इधर रहे थे आपने सवाल? लिखा है अदरवाइज, अदरवाइज आउटपुट इनवैलिड वैल्यू। तो अगर हम्म। इनवैलिड वैल्यू की जगह खाली एरर लिख दे तो वो भी सही है? हाँ कोई मसला, वो अभी भी तो, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है ना, वो जब सवाल में आपको हम एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे उसमें बताएगा स्पेसिफिकली कौन सा एरर हो। वरना अगर जनरल एरर मैसेज देना है तो फिर वो इनवैलिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये ठीक है। होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लार्जेस्ट पे आएंगे, लार्जेस्ट पे रिवाइज करेंगे, स्मॉलेस्ट पे आएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमें आगे फ्लो चार्ट्स की तरफ आना है, ठीक है। कोई सवाल है इधर किसी से भी चीज़ से रिलेटेड?